नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा विषय है उपभोक्ता का साम्य। उपभोक्ता का साम्य अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और विशेषकर व्यष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम गणनावाचक क्रमवाचक दृष्टिकोण पढ़ते हैं तो उपभोक्ता के साम्य की अलग अलग दृष्टियाँ आती हैं हमारे पास। तो जब भी हम क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम उपभोक्ता के साम्य की कुछ शर्तें बताते हैं। जैसे कि हमारी पहली शर्त है कि कीमत रेखा जो होती है वो तटस्थता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। दूसरी विशेषता होती है कि जहाँ ये स्पर्श करे वहाँ उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदय होना चाहिए। और तीसरी विशेषता है कि उस बिंदु पर दोनों वक्रों के ढाल समान होने चाहिए। उदासीनता वक्र चूँकि हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि MRS जो होती है उसका ढाल होता है, और कीमत रेखा का ढाल हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि PX/PY होता है। क्यों होता है उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो जानना जरूरी है वो है कि कीमत रेखा। कि कीमत रेखा क्या होती है। कीमत रेखा उपभोक्ता की खर्च की सीमा रेखा होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी अधिकतम आय को खर्च कर सकता है और दो वस्तुओं के संयोग को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि एक तालिका द्वारा हम समझ सकते हैं, हमारे पास दो वस्तुएं थीं, X वस्तु और Y वस्तु, और हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये थे। X वस्तु की कीमत 2 रुपये है और Y वस्तु की कीमत 5 रुपये है। तो हमारे पास जब हमारी 100 की 100 इनकम खत्म हो जाती है, ऐसे 5 संयोग हो सकते हैं। मान लीजिए 5 संयोग हो सकते हैं। जैसा कि पहला संयोग मान लेते हैं कि हमने सिर्फ X वस्तु ही क्रय की। जब हमने X वस्तु क्रय की तो हम उसकी 50 इकाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि 2 रुपये की एक इकाई है, तो हम 100 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम Y नहीं खरीद पाएंगे। दूसरी स्थिति तब होती है जब 100 रुपये खर्च होंगे कि हमने X पर की 25 इकाई खरीद ली, यानी कि उस पर हमने 50 रुपये लगा दिए और बाकी हमारे पास 50 रुपये बचे। और चूंकि Y वस्तु 5 रुपये की एक है, इस कारण वो भी हम 10 ही परचेज कर पाएंगे। तो दोनों को मिला के हम 100 रुपये हम खर्च कर देते हैं। तीसरी अवस्था तब होती है, सपोज करो हमने 30 इकाई हमने X वस्तु की ली जिस पे हमारे 60 रुपये खर्च हुए, 40 रुपये रह गए तो हमने 8 इकाइयाँ Y वस्तु की खरीद ली। उसी प्रकार से D बिंदु आता है, उसी प्रकार से E बिंदु आता है। E बिंदु पर हम X वस्तु नहीं खरीदते। सपोज करो कि हम 100 रुपये हमारे पास है और हमने 5 रुपये की एक इकाई के हिसाब से 20 वस्तु खरीद ली, तो हमारे 100 रुपये पूरे खर्च हो जाते हैं। तो जिस पर हमारी पूरी आय खर्च हो जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि हमारी जो आय है, आय की एक सीमा रेखा है। हम X वस्तु और Y वस्तु पर A और B से ऊपर नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि ये हमारी लिमिट है, बजट है हमारा। तो इसको बजट रेखा बोलते हैं, कीमत रेखा बोलते हैं, आय रेखा, कई प्रकार के इसके नाम हैं। इससे ऊपर हम खर्च नहीं कर सकते, इसके अंदर खर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, इस रेखा के ऊपर खर्च कर सकते हैं, इससे बाहर खर्च नहीं कर सकते। अब हम ढाल की बात करते हैं कि कीमत रेखा का ढाल PX/PY क्यों होता है, या X वस्तु की कीमत बटे Y वस्तु की कीमत क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ढाल जो है tan थीटा भी बोलते हैं जिसको, उसका गणितीय सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब, लंब के ऊपर हमने देखा था Y वस्तु की थी और X पे हमने देखा था X वस्तु थी। तो जब हम आय के अंदर, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये आय थी, हमने 2 रुपये X वस्तु पे खर्च की, तो 50 इकाई हमने उसकी खरीदी थी। तो जो 50 आई थी वो ऊपर का जो OI पॉइंट था वो 50 रुपये था। उसी प्रकार से हम Y वस्तु की, जब हमने X वस्तु खर्च नहीं की थी, Y वस्तु की पूरी खरीदी थी, तो 20 रुपये हमने 20 इकाई हमने उसकी परचेज की थी। तो उसी प्रकार से जब हम आय के अंदर Y वस्तु का भाग करते हैं और आय के अंदर ही X वस्तु का भाग करते हैं, फिर दोनों का आपस में भाग करते हैं, तो जिससे फाइनली हमारा जो ढाल आता है वो X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत आता है। तो इसका जो ढाल होता है X वस्तु की कीमत बटे Y वस्तु की कीमत होता है। अब हम उपभोक्ता के साम्य की बात कर रहे थे, तो ये रेखा चित्र द्वारा उपभोक्ता के साम्य को आराम से समझाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी 3 शर्तें होती हैं। पहला तो जहाँ ये टच करना चाहिए दोनों एक दूसरे को, वहाँ ढाल समान होना चाहिए और मूल बिंदु को उन्नतोदर होना चाहिए। जैसा कि हमने पहला पॉइंट हम M लेते हैं। M में जहाँ उदासीनता वक्र कीमत रेखा को काट रहा है, टच नहीं कर रहा, ऐसा पॉइंट है M। तो M पर नहीं साम्य हो सकता, क्योंकि ये उसकी जो स्पर्श करने की शर्त थी उसको पूरा नहीं करता, तो M बिंदु पर साम्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार से N बिंदु पर साम्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि N बिंदु पर वो दोबारा काट रहा है, टच नहीं कर रहा। बिंदु G को पर देखें अगर हम, बिंदु G पर उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, उन्नतोदर नहीं है।
तो जो उसकी शर्त थी कि वो उधर होना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता की संतुष्टि अधिक मिलेगी वहाँ, वैसा जी पे भी नहीं हो पा रहा है। तो जी भी उपभोक्ता के साम्य की अनुकूलतम शर्त नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं टी की। टी की हालांकि टी पर उदासीनता वक्र टच इन, पहली बात तो स्पर्श नहीं कर रहा। दूसरी बात, उपभोक्ता की आय रेखा जो है वो है ए बी। ए बी से बाहर है टी बिंदु, यानी कि इस समय उपभोक्ता का बजट उतना नहीं है कि वो टी बिंदु पर जा सके। हालांकि चूंकि टी बिंदु ऊंचे उदासीनता वक्र पर है जहां उपभोक्ता की संतुष्टि अधिक होगी, किंतु इस समय उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो टी बिंदु तक जा सके। इस कारण उपभोक्ता का जो साम्य है वो के बिंदु पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ उदासीनता वक्र एक तो ऊंचा है और टच कर रहा है, उन्तोदर है, और दूसरी बात, दोनों का ढाल समान है। तो जो हम मुख्य रूप से 3 शर्तें रखते थे, यहाँ तीनों की तीनों शर्तें पूरी होती हैं। इस कारण के बिंदु को हम उपभोक्ता का साम्य बिंदु कह सकते हैं, जहाँ उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा और खर्च करेगा। धन्यवाद।